अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. So this is our first class. Okay, in that we are going to learn about scratch programming. हमारे सिलेबस में क्या है माँ? लास्ट हमारे सिलेबस में क्या है? स्क्रैच प्रोग्रामिंग. Anybody have any idea about scratch programming? Anyone please stand up. Okay, तो चलो हम बेसिक से सीखते हैं कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग है क्या. इसको सीखने से हम ना क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है. ओके, लास्ट समझ में आता है. तो फर्स्ट देखो, जब भी तुम्हें पढ़ने जाती कौन सा भी सब्जेक्ट, चाहे वो तेलुगु हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, तो सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है? उसके टाइटल पे. यहाँ पर टाइटल में क्या है माँ? स्क्रैच प्रोग्रामिंग. फर्स्ट आपको लेसन नेम समझना होगा एंड देन उसके अंदर की हिस्ट्री जो भी है आपको इजीली समझ में आ जाएगी. 90% पूरा किस में रहता है? उसके टाइटल में ही मौजूद रहता है. ओके, तो क्या है स्क्रैच प्रोग्रामिंग? तो आज हम सीखेंगे कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग होता क्या है. देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है. प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं? प्रोग्रामर किसको कहते हैं? किसी को आइडिया है माँ? किसी को आइडिया है? तो देखो, अगर हमें इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं. ओके, तो देखिए, सपोज आप 2 फ्रेंड्स हैं, आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, तो आपको वहां पर क्या आना चाहिए? एक लैंग्वेज आनी चाहिए, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके. वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, चाहे वो इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, कुछ भी लैंग्वेजेस हो सकती है. बट वन कंडीशन इज, दोनों को भी वहां पर सेम लैंग्वेज आनी चाहिए. समझ में आया? आपके 2 फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या नीड है? एक लैंग्वेज की. क्या है माँ? एक लैंग्वेज आना चाहिए. वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, मराठी, कुछ भी हो सकता है. बट वन कंडीशन इज, इन दोनों को भी सेम लैंग्वेज आनी चाहिए, तब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं. क्लियर? अगर इसको हिंदी आता है और इसको इंग्लिश आता है, और इसे इंग्लिश नहीं आता और इसे हिंदी नहीं आता, क्या ये एक दूसरे से कम्युनिकेट हो पाएंगे? नहीं हो सकते. तो चाहे तो वो इंग्लिश सीख ले या नहीं, तो दूसरा फ्रेंड हिंदी सीखना पड़ेगा. राइट? ओके, अब इसे भी इंग्लिश आती है और इसे भी इंग्लिश आती है, देन दे बोथ कैन कम्युनिकेट. दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं. क्लियर यहाँ तक? अब या नहीं तो क्या कर सकती हूँ, तुम्हें यहाँ पर एक मिडिलमैन, एक ट्रांसलेटर को हायर कर सकती हूँ, किसी को कर सकती है. अगर इसे क्या कंडीशन से इंग्लिश भी आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए, तो ये क्या करेगा? जो भी ये पर्सन बोलेगा इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, और जो भी ये पर्सन बोलेगा इसको इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा. तो ये इंसानों के बीच की बात होगी. अगर सपोज एक इंसान एक कंप्यूटर से कुछ काम कराना चाहे, देन जब क्या कर सकते हैं हम? तो इससे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है. कौन सी लैंग्वेज आती है कंप्यूटर को? से लाउडली. बाइनरी लैंग्वेज. जो हमारे कंप्यूटर को समझ में आती है वो कौन सी लैंग्वेज है माँ? बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज मतलब, बाइनरी लैंग्वेज मतलब, अब तुम्हें बोले कि बाइनरी लैंग्वेज, ओके, तो बाइनरी लैंग्वेज है क्या एक्चुअल में? नहीं मालूम.
बाइनरी लैंग्वेज जो जीरोस एंड वंस के कॉम्बिनेशन में रहती है। सपोज आप कोई वर्ड लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर को बताना चाहते हैं कि आप एक फ्लावर का नेम लिखना चाहते हैं, फ्लावर ही लिखना चाहते हैं, देन अगर आप फ्लावर लिखेंगे तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। कंप्यूटर को फ्लावर लिखने के लिए आपको क्या बाइनरी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो समथिंग इस तरीके से आपको कोड करना पड़ेगा। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, इसको बाइनरी लैंग्वेज। क्या आप इसको सीख से पाएंगे? बाइनरी लैंग्वेज ये इंसान के लिए एक हाईली इम्पॉसिबल है। बाइनरी लैंग्वेज सीखना हाईली इम्पॉसिबल है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, अब ज्यादातर हम बहुत सारे काम हमारे कंप्यूटर से करवाते हैं। अगर आप भी कंप्यूटर से काम कराना चाहिए तो आपको क्या आनी चाहिए? बाइनरी लैंग्वेज आनी चाहिए। बट बाइनरी लैंग्वेज सीखना इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर? समझ में आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो हम कंप्यूटर से कुछ काम करवाने के लिए क्या सीखना है हमको? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। और आपके सिलेबस में कौन सा है? पाइथन। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं माँ? सॉरी पाइथन नहीं, स्क्रैच प्रोग्रामिंग। पाइथन भी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, हमारे सिलेबस में क्या है? स्क्रैच प्रोग्रामिंग है। तो आपको समझ में आ गया है ना प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं? क्लियर यहाँ तक? और जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। क्लियर? अब एक गाड़ी चलाने वाले को क्या बोलते हैं हम? ड्राइवर। समझ में आया नहीं? उसी तरह प्रोग्रामिंग करने वाले को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर। समझ में आया प्रोग्रामर किसे बोलते हैं? तो स्क्रैच प्रोग्रामिंग को MIT वालों ने इंट्रोड्यूस किया। MIT इंस्टीट्यूट वाले, MIT इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट ने इस स्क्रैच प्रोग्रामिंग को बनाया। स्क्रैच प्रोग्राम में क्या खासियत है? तो ये जो स्क्रैच प्रोग्रामिंग है हमारा, ये बहुत इजी है। ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग है। कौन सा प्रोग्रामिंग है? ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। अब आपको डाउट आया होगा कि ये ब्लॉक बेस्ड क्या है, राइट? इस ब्लॉक बेस्ड को कहते क्या है? तो एक ब्लॉक मीन्स क्या? एक ईंट की जैसा रहता है नहीं, उसे हमें क्या बोलते हैं? ब्लॉक। तो ये ब्लॉक्स में रहती है प्रोग्रामिंग, इस तरीके से रहती है। क्लियर? यहाँ पर लिखा जाएगा कि रन, तो आपको समझ में आ गया कि हमको ये रन करने के लिए ये ब्लॉक यूज करना है। स्टार्ट, अच्छा ये जो है स्टार्ट करने के लिए हमको इस ब्लॉक को यूज करना है। तो हम इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? किसी को डाउट है? स्क्रैच प्रोग्रामिंग को MIT इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट ने इंट्रोड्यूस किया, और वो कौन सी प्रोग्रामिंग है? ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग है। कौन सी है? ब्लॉक बेस्ड मीन्स उसमें, उस प्रोग्रामिंग में ब्लॉक्स रहते हैं और हर एक ब्लॉक पे प्रोग्रामिंग के कुछ इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखे दिए जाते हैं, जो आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, अब हम इस ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग को करने के लिए दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक है ऑनलाइन और है ऑफलाइन। क्या है मैं इसमें? एक ऑनलाइन, ऑफलाइन। मतलब क्या? ऑनलाइन मतलब हम इसकी वेबसाइट के थ्रू जाकर इसको कर सकते हैं। स्क्रैच प्रोग्रामिंग वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, और ऑफलाइन मतलब उस स्क्रैच प्रोग्रामिंग को अपने सिस्टम में डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। क्लियर?
तो अब हम सबसे पहले अपने स्क्रैच प्रोग्रामिंग का एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है? ऑनलाइन में वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाने के लिए आपको एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। ओके, आपको एक यूजर नेम चाहिए होगा, पासवर्ड और आपका डेट ऑफ बर्थ और एक ईमेल आईडी। जब भी आप उस अकाउंट को क्रिएट करने लगेंगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी देना पड़ेगा वहां पर। जब आप ईमेल आईडी देंगे तो उसका कंफर्मेशन भी करना पड़ेगा। करने के बाद आपको ऑनलाइन में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब फिर वहां से आप अपने प्रोग्राम्स कर सकते हैं, या अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, स्क्रैच प्रोग्रामिंग को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे ऑफलाइन कर सकते हैं। ओके, क्लियर? तो हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखे माँ? स्क्रैच प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं, स्क्रैच प्रोग्रामिंग को किसने बनाया है, और स्क्रैच प्रोग्रामिंग होती कैसी है, और वो कितने तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऑफलाइन के लिए आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, क्लियर यहाँ तक? किसी को डाउट है?